पेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया। ये बताइए कि जब 21 जून आखिरी तारीख थी और 21 जून तक मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया तो मैं क्या करता। मैंने 12 बजे तक रात तक जाकर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। तो डेट भी इन्होंने बढ़ाया तो केवल फीस जमा करने का और अंतिम सबमिट करने के लिए बढ़ाया। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। चारों तरफ सभी छात्रों का ले लीजिए। राम भाई, आप अपनी और क्या समस्या थी भैया? चारों तरफ क्या समस्या थी कि आपको इस तरह का बहुत हजारों संख्या में ये मौका नहीं मिलता है तो हम सुसाइड करने को तैयार। आवेदन शुरू होने के 10 दिन तो केवल लॉकडाउन में निकल गए। उसके बाद बचे दिन डॉक्यूमेंट बनवाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और किसी भी बाबू के चक्कर काटते काटते 15 दिन में किसी तरह से डॉक्यूमेंट हाथ में आता है और डॉक्यूमेंट हाथ में आते ही उसके बाद हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए फॉर्म भरने की कोशिश की, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण हमारा फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा था। पंजीकरण तिथि पंजीकरण करते करते हम दिन रात हमारा सारा समय बर्बाद हो गया, लेकिन पंजीकरण नहीं हो पाया। और अंत में 21 तारीख को डेट इन्होंने बढ़ाई नहीं और डेट निकली मुश्किल से हमको फॉर्म भरने के लिए केवल 5 से 10 दिन मिले, वो भी सर्वर के कारण हम नहीं भर पाए और हम इस वजह से आने वाली उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियों से हम बाहर हो जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर। आपका नाम? राम मेहमान जी। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, रायबरेली से आए हुए हैं। 25 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी पेड का फॉर्म निकलता है 25 मई को, और तब लॉकडाउन था। शुरुआत के 5 दिन तो लॉकडाउन में कैफे वगैरह खुले नहीं थे और उसके बाद हम लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करने में 10 दिन चले गए। हो गई 15 तारीख से लगातार 21 तारीख तक सर्वर डाउन होने की वजह से हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए और जिससे आने वाली वैकेंसियों में ऐसा होगा कि वैकेंसी आएंगी और हम लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे, उसमें हिस्सा ही नहीं ले सकेंगे। सोचो हम लोग तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। सर क्या करना चाहिए हम लोगों को? अभी तो जैसा मैं गया था, जब मैं बात किया तो वहाँ पता चला कि वो साफ कह चुके हैं कि उनके हाथ में नहीं। हम इसके बाद प्रशासन से मिलेंगे और योगी जी से आग्रह करेंगे कि फॉर्म की डेट बढ़ाने की कृपा करें। आप कहाँ से हैं? मैं बरेली से हूँ और प्रशांत नाम है मेरा। मैं अभी फॉर्म भरना चाहता हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट डॉक्यूमेंट बनवाने के चक्कर में मेरी रजिस्ट्रेशन डेट निकल गई और लास्ट टाइम में सर्वर नहीं चल पाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि लाखों छात्रों के फ्यूचर बचा लें, अन्यथा हम हर प्रकार की वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। कृपया हमारी निवेदन स्वीकार करें। हम लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल बात जो मैं वहाँ पे जब बात करने गया था, मैं और आदित्य भाई, तो वहाँ पे जो परीक्षा नियंत्रक महोदय थे उन्होंने यह बात कहा कि आपने पहले क्यों फॉर्म नहीं भरा, और भी समय था, 1 महीने का समय है, आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा। तो हम लोगों ने उनको बताया कि जब सर्वर नहीं चल रहा है लास्ट के समय में और अगर कोई छात्र किन्हीं कारणों से सबके पास उतना पैसा नहीं है, सबके पास एक तरह का संसाधन नहीं उपलब्ध है, तो लोगों ने प्रयास किया है। तो उसके बावजूद भी इस तरह का एक्सक्यूज़ कहना काफ़ी कष्टदायक है कि वो एक बात कह रहे हैं कि आप लोग क्यों पहले फॉर्म नहीं भरा। और ये बात मान रहे हैं कि महोदय मान रहे हैं कि हाँ सर्वर लास्ट के दिनों में नहीं चला, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन जब हमें 21 तारीख लाई गई थी तब पूरे 21 तारीख तक हमें मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उनका साफ कहना था कि हाँ लास्ट में सर्वर नहीं चला है, लेकिन हम आपको फॉर्म पहले भर लेना चाहिए था, लास्ट में नहीं भर पाए, दिया आपकी गलती। जबकि सर्वर न चलने से गलती उनकी सारी निकल के आ रही, विभाग की आयोग की गलती निकल के आ रही, लेकिन आयोग ये एक्सेप्ट करते हुए भी हम लोग को मौका। पिछले दिनों मैं क्योंकि टेट का फॉर्म भरा था, तो जब एक दिन साइट नहीं चलती है तो हमेशा ये देखा गया 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का डेट बढ़ाया जाता है। दरोगा का 2-2 बार डेट बढ़ाया गया, टीजीटी पीजीटी का 2-2 बार डेट बढ़ाया गया। आखिर क्या कारण है? केवल पेट के एग्जाम को लेकर के इतनी जल्दबाजी है, चुनाव नज़दीक है कि ये डेट नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जबकि अन्य सभी फीस की डेट बढ़ा दी है कि फीस जमा कर सकते हैं आपको करेक्शन का डेट है वो 28 तारीख तक बढ़ा दी है, लेकिन आपका मुख्य जो समस्या है प्रारंभिक वाली समस्या वह डेट नहीं बढ़ाएगी, जबकि अन्य सभी परीक्षाओं में अगर एक दिन भी साइट नहीं चलती है तो डेट बढ़ा दी जाती है। आखिर ये सभी छात्र जो अन्य जिलों से आए हुए हैं इतना परेशान होकर आए हैं और इस कोरोना के पीरियड में जहाँ के लोग निकलना भी दूभर होता है, संसाधन की उपस्थिति नहीं है, ऊपर से आज राष्ट्रपति हाँ लखनऊ में है, राष्ट्रपति जी हैं, योगी जी उनके स्वागत में बिजी हैं, पब्लिक को समस्याएं हो रही हैं। हम लोग आए हैं तो स्टेशन पर बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ी, लेकिन उसके जब लोग यहाँ किसी तरह अगर पहुँचे हैं तो समस्या को जस का तस वही बना कि फिर हम लोग को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन हम लोग भी यहाँ पे जिद बना के बैठे हैं कि हम लोग खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आगे देखते हैं, और भी कुछ साथी आए हुए हैं। आपसे कहाँ से आए? मानते कि कोई बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पाता, सबके पास संसाधन नहीं होते। गलती तो यहाँ पे शासन की गलती है, इसकी गलती 3 दिन
की साइड नहीं चली। ये शासन मान रहा है, ये बात शासन मान रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये बात कही है। कहा है कि आप पहले क्यों नहीं फॉर्म भरे, तो उस पर क्या रिप्लाई इन्होंने छात्र का ये रिप्लाई देंगे कि सबके पास ऐसे संसाधन नहीं होते, उस समय लॉकडाउन भी था और अपने डॉक्यूमेंट सब ने बनवाए, लेकिन जब आपकी गलती तो आपकी गलती लाखों करोड़ों छात्र क्यों झेलें? 3-4 दिन साइड नहीं चली तो उसकी गलती हम छात्र क्यों झेलें? आपको डेट बढ़ानी चाहिए और अब छात्र की जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माध्यम से अगर कोर्ट नहीं बढ़ाते तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, और आपका मतलब आप किस लिए आए थे? ये बात आपको पता है कि चुनाव के पहले ये जो भी वैकेंसी आएगी, चुनाव के पहले आएगी, एक बार आएगी, 4 साल फिर टेट की तरह लड़ाई लड़नी होगी, सरकार किसी की जाए, फिलहाल सब छात्र जाते हैं। SI की वैकेंसी आई तो SI की डेट बढ़ा दी जाती है, जब भी होता है डेट बढ़ा दी जाती है। ऐसा होता है जाती है रिक्वेट तो पहली बार आया था, बहुत सारे बच्चे तो OTR में कंफ्यूज थे कि OTR आया तो वैसे तो मैंने उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया तो इसका भी हो गया। टेक्निकल टर्म की वजह से कई बार बहुत सारी तो अगर अभी हम लोग को 5 दिन का 6 दिन का समय मिल जाएगा तो हम लोग अपना काम कर लेंगे और हम लोग भर्ती में शामिल हो जाएंगे। अंततः वरना हम सारे लाखों लोग ऐसे ही बेरोजगार कितनी वैकेंसी निकली आप भी जानते हैं, कितनी पूरी हो चुकी है ये भी आप बड़ी बात जानते हैं। और लास्ट समय का होता है कि लास्ट आवर ये है कि हमारी मांगों को सबने और हमारे मनोदशा को अपने छात्रों को इस तरह प्रताड़ित नहीं किया। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी गई, जो आयोग अपनी गलती स्वीकार कर चुका है कि लास्ट समय में सर्वर नहीं चला, जिसकी वजह से हम गणेश लाल प्रसाद वंचित रह गए। अगर ये नहीं मानता है आयोग अपनी गलती और डेट नहीं बढ़ाता तो हम लोग कोर्ट जाने के लिए मजबूर रहेंगे। धन्यवाद।